इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय, इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। बड़ा सवाल है आप सभी के मन में। कक्षा 12 में जो भी विद्यार्थी इस समय अध्ययनरत हैं, बोर्ड एग्जाम फरवरी में उनके प्रस्तावित हैं, फरवरी में स्टार्ट होने ही होने हैं। 16 फरवरी के बाद लगभग आपके एग्जाम या आसपास स्टार्ट होने वाले हैं, मुझे अभी डेट एकदम कंफर्म नहीं है। तो कौन से साहित्यिक परिचय, कौन से जीवन परिचय आपके इंपॉर्टेंट हैं? कक्षा 12 सामान्य हिंदी और कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी। सामान्य हिंदी को कुछ कम जीवन परिचय पढ़ने हैं, साहित्यिक हिंदी को एक दो ज्यादा जीवन परिचय पढ़ने पड़ेंगे। कारण उसका यही है कि साहित्यिक हिंदी का थोड़ा सा जो सिलेबस है वो विशाल है, यानी वृहत सिलेबस है, थोड़ा सा बड़ा है। और सामान्य हिंदी चूंकि उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का प्रेशर रहता है, इसलिए हिंदी का प्रेशर थोड़ा कम कर दिया जाता है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं कि बोर्ड एग्जाम 2024 में कौन से जीवन परिचय, कौन से साहित्यिक परिचय महत्वपूर्ण है, कौन से कवियों के जीवन परिचय, कौन से लेखकों के जीवन परिचय, यानी गद्य लेखक और कवि, एक एक दो जीवन परिचय आते हैं, 5-5, 10 अंकों में आते हैं। तो आप बहुत अच्छे से ये समझिए कि जो जीवन परिचय 10 अंकों में आते हैं वो कैसे आते हैं, किस तरह आते हैं। आपको हमेशा यहां पर 3+2 दिया होगा। क्या दिया होगा? 3+2, यानी 3 अंक का आपका होता है जीवन, यानी कि जीवन या साहित्यिक परिचय। ठीक है, ये 3 अंक का होता है और 2 अंक की रचनाएं होती हैं, 2 या 1 अंक ऐसे करके होता है। मतलब कुल मिला के आपका जो एक जीवन परिचय होता है वो 5 अंक का होता है। तो आपको कितने कवर करने हैं? 2, यानी कि 10 अंक का काम आपका हो जाएगा। जो भी मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा उतने ही साहित्यिक परिचय याद करके, उतने ही जीवन परिचय याद करके आप पूरे के पूरे 10 अंक अर्जन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। सबसे पहले भाई ये सामान्य हिंदी प्लस साहित्यिक हिंदी, दोनों लोग भैया सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी के दोनों लोगों को पढ़ने हैं, कंबाइंड पढ़ने हैं। खासकर सामान्य हिंदी वालों को और साहित्यिक वाले भी ये पढ़ेंगे, साहित्यिक वालों को 1-2 एक्स्ट्रा बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सामान्य हिंदी वाले सुने। सामान्य हिंदी में सबसे पहले भाई गद्य खंड में आपको क्या पढ़ना है, यानी कितने आपको लेखकों का जीवन परिचय पढ़ना होगा, जिसे आप साहित्यिक परिचय कह सकते हैं। ठीक है, कितने लेखकों का पढ़ना होगा? वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। ये 4 जीवन परिचय आपको पढ़ने हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इतने बेहतरीन साहित्यिक परिचय हैं जो बार बार आते रहते हैं। और साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है ऑलरेडी वीडियो हम दे चुके हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और एपीजे अब्दुल कलाम, ये 4 जीवन परिचय, ये 4 साहित्यिक परिचय कक्षा 12 सामान्य हिंदी वालों को गद्य खंड के अंतर्गत याद कर लेने हैं। यही आएंगे, मैं 100% लिख के देता हूं आपको। इसके बाद चलते हैं हम कहां, काव्य खंड में कितने जीवन परिचय आप तैयार करें। एक आध ज्यादा तैयार करना पड़ सकता है। काव्य खंड की अगर हम बात करें तो यहां पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये 5 जीवन परिचय साहित्यिक परिचय कक्षा 12 सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को याद करने हैं। यानी 5 गद्य में, काव्य में और 4 गद्य में, कुल मिला के 9 जीवन परिचय तैयार करने ही करने हैं। 9 साहित्यिक परिचय ये तैयार करने ही करने हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, 10 अंकों का काम होता है, इसलिए आपको तैयारी अपनी बेहतरीन करनी ही करनी है। और तैयारी बेहतरीन करनी है तो बेहतरीन ढंग से आपको क्या करना है, याद करना है। ये बार बार भैया पूछे जाते हैं। हरिऔध हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं,
जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं और महादेवी वर्मा हैं। ये 5 जीवन परिचय काव्य खंड में हमेशा पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। 100% मैं यहां पर श्योर हूं। आप ऐसे वीडियो से दूर रहें जो बताते हैं आपको केवल 2 जीवन परिचय पढ़ लीजिए और आ जाएंगे। अगर इस भरोसे से आप एग्जाम देने जाते हैं तो इसका मतलब है आप केवल पास होना चाहते हैं, आप अच्छे अंक नहीं लाना चाहते हैं। अच्छे अंक लाने के लिए आपको 100 में 100 का करना होता है। टॉपर बनने के लिए आपको 100 में से 100 करना होता है। तो हर कोई टॉपर बनना चाहता है, तो हर कोई टॉपर थोड़ी बन सकता है। जो मेहनत करेगा, जो अपना 100% देगा, वही तो बनेगा। जो इंपॉर्टेंट के चक्कर में पड़ा रहता है वो टॉपर काहे बनेगा भैया। आप इंपॉर्टेंट के चक्कर में कोई वीडियो देख लिया कि 2 जीवन परिचय याद कर लो, रोज आते हैं, 2 याद किया नहीं आए, तब बताओ क्या करेंगे। तो इसलिए आप कम मत पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूं अभी समय है ना। ये मैं दिसंबर में, शुरुआती दिसंबर, यानी आज कितना है तारीख आपकी, मान के 29 नवंबर है, यानी कि दिसंबर स्टार्टिंग में मैं ये वीडियो दे रहा हूं। तो अब अगर आप नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम तैयारी करवाएंगे आपको। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय की भी करवा चुके हैं। हर एक व्यक्ति का आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट फुल तैयार है। हर एक व्यक्ति का मिल जाएगा आपको, हर एक लेखक का मिल जाएगा। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है वैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली सामान्य हिंदी की, और साहित्यिक हिंदी दोनों लोग इतने तैयार करेंगे। ठीक है, ये हमने बताया आपको। सामान्य हिंदी गद्य खंड में ये 4 जीवन परिचय, साहित्यिक हिंदी काव्य खंड में ये 5 जीवन परिचय, सामान्य साहित्यिक दोनों लोगों को इतने इतने याद करने। अब बात कर लेते हैं साहित्यिक हिंदी में गद्य खंड में। तो ये इतने तो तैयार करने हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयार करना होगा। यहां पर एक एक्स्ट्रा जीवन परिचय है। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ये साहित्यिक हिंदी वालों को 5 तैयार करने होंगे। यानी एक एक्स्ट्रा जो है, ये जो एक्स्ट्रा है ये तैयार करना होगा साहित्यिक हिंदी वालों को। ठीक है, और फिर देखिए काव्य खंड में साहित्यिक हिंदी वालों को ये आपको 5 तो तैयार करने ही करने हैं। 5 ये दोनों लोगों को तैयार करने, साहित्यिक और सामान्य को। वही 5 हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, पंत और महादेवी। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा आपको इसमें काव्य में, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, 2 एक्स्ट्रा काव्य में साहित्यिक हिंदी वालों को तैयार करने हैं। यानी कि आपको निराला और भारतेंदु जी को बढ़ा लेना। भारतेंदु जी चूंकि पहले हैं इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, भारतेंदु जी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये इनको जो है आप कक्षा 12 साहित्यिक हिंदी वालों, आपको इनको जरूर याद कर लेना है। निराला साहित्यिक हिंदी वाले पढ़ते हैं तो उनको भी याद कर लेना। विविधा से भी आ जाता है लेकिन विविधा विशेष नहीं, आप इसको पढ़िए इतना तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से साहित्यिक परिचय पढ़ने हैं। ठीक है, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय लिखते समय हमेशा आप फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। मैं वो भी थोड़ा सा टिप्स दे देता हूं। हमेशा फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। क्या होता है, ये होता है संक्षिप्त परिचय। ये क्या होता है, ये संक्षिप्त परिचय होता है। क्या होता है, संक्षिप्त परिचय होता है। संक्षिप्त परिचय आप एक कहां, हमेशा इस तरह आप संक्षिप्त परिचय लिखें। मान लो ये आपका कॉपी का पेज है तो संक्षिप्त परिचय हमेशा इस कॉलम में लिखें, फिर यहां पर आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे। ऐसा फॉर्मेट होगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, रचनाएं अगर आप नहीं लिखेंगे, रचनाएं मिस करते हैं तो 1 से 2 अंक आपके गायब हो जाएंगे। तो अगर 10 में से 10 यानी हर एक जीवन परिचय में 5 अंक अगर आपको पाना है तो परिपूर्ण जीवन परिचय फ्लो चार्ट के साथ रचनाएं, ठीक है, साहित्यिक परिचय और रचनाएं 2 ही हेडिंग आप डालेंगे जीवन परिचय में और कुछ नहीं डालेंगे। साहित्यिक परिचय और रचनाएं डाल सकते हैं, बाकी विशेष नहीं, वो ऊपर संक्षिप्त परिचय डाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह आप लिखेंगे। 1 से 1.5 पेज में आप लिखेंगे। 80 शब्दों में बोलता है, 80 शब्दों से ज्यादा आप 80 से 150 शब्दों में आप लिख सकते हैं। 80 शब्दों में क्या ही आप लिखेंगे, तो 100 से 150 शब्द यानी कि 1.5 पेज आप लिख सकते हैं। कोई भी साहित्यिक परिचय, कोई भी जीवन परिचय। बहुत बहुत शुक्रिया। आप गुरुदक्षिणा के रूप में हमें कुछ ना दीजिए, ना तो मैं आपसे कुछ
अपेक्षा रखता हूं आपसे, सिर्फ इतनी अपेक्षा रखता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को जोड़ेंगे, एक बार स्टेटस जरूर लगाएंगे आज के इस वीडियो की, फेसबुक पे शेयर करेंगे और एक बार सभी बच्चों को शेयर करेंगे अपने स्कूल के ग्रुप में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।